नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 92, देवता उषा एवं अश्विनी कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। उषाओं ने अंधकार से ढके संसार का ज्ञान कराने वाला प्रकाश किया है। यह आकाश के पूर्व भाग में यानी आकाश के पहले के भाग में यह आकाश के पूर्व भाग में सूर्य का प्रकाश करती है। जैसे आक्रमणशील योद्धा अपने आयुधों का संस्कार, आयुध यानी हथियार, आयुधों का संस्कार करते हैं, उसी प्रकार गतिशील, चमकीली एवं सूर्य प्रकाश का निर्माण करने वाली उषाएं अपने प्रकाश से संसार का सुधार करती हुई प्रतिदिन आती है। चमकती हुई सूर्य रश्मियाँ यानी सूर्य का प्रकाश, चमकती हुई सूर्य रश्मियाँ अनायास का मतलब होता है बिना प्रयास के, अनायास उदित हुई। उषाओं ने रथ में जोतने योग्य शुभ्र किरणों को रथ में जोता एवं पूर्व काल के समान समस्त प्राणियों को ज्ञानशील बनाया। इसके पश्चात यानी इसके बाद चमकीली उषाओं ने शुभ्र वर्ण वाले सूर्य का आश्रय लिया। नेतृत्व करने वाली उषाएं शोभन कर्म करने वाले यानी अच्छे कर्म करने वाले, सोमरस निचोड़ने वाले, सोमरस का मतलब होता है देवताओं का पीने योग्य जो पदार्थ होता है उसे सोमरस कहते हैं। सोमरस निचोड़ने एवं ऋत्विजों को दक्षिणा देने वाले यजमान के लिए समस्त अन्न प्रदान करती हुई अस्त्रधारी योद्धाओं के समान अपने उपयोग द्वारा दूर तक के देशों को भी तेज से पूरित करती है। जिस प्रकार नाई बालों को काट देता है, उसी प्रकार उषाएं संसार से लिपटे हुए काले अंधकार को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार गौ दूध गाड़ने के समय अपना धन प्रकट करती है, यानी जिस प्रकार जब गायों से दूध को निकाला जाता है यानी दूध को गाड़ते हैं उस समय अपने थन को वो प्रकट करती है, उसी प्रकार उषाएं अपने सीने को प्रकट करती है। यानी जिस प्रकार जो गौ माता है, जब गौ माता से दूध निकाला जाता है तो गौ दूध को गाड़ने के समय वो अपना थन प्रकट कर देती है, उसी प्रकार उषाएं अपने सीने को प्रकट करती है। वे गौशाला में जाने वाली गायों के समान पूर्व दिशा में जाती है। उषा का दीप्तिमान तेज पहले पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसके बाद सभी दिशाओं में फैल जाता है एवं काले रंग के अंधकार को दूर भगा देता है। जैसे अधर्यु यज्ञों में यूप को आज्य द्वारा प्रकट करते हैं। यहाँ पे आज्य का मतलब है घी, यानी जिस प्रकार यज्ञों में यूप को आज्य द्वारा प्रकट करते हैं यानी घी के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही उषाएं आकाश में अपना रूप दिखाती है एवं स्वर्ग पुत्री बनकर तेजस्वी सूर्य की सेवा करती है। हम रात्रि के अंधकार के पार आ गए हैं। निशा के अंधकार का नाश करती हुई उषा समस्त प्राणियों को ज्ञान देती है। जिस प्रकार वशीकरण में समर्थ पुरुष धनी के समीप जाकर उसे प्रसन्न करने के लिए हंसता है, उसी प्रकार प्रकाश फैलती हुई उषाएं हंसती सी जान पड़ती है। सुंदर शरीर वाली उषाओं ने सबको प्रसन्नता के लिए अंधकार का भक्षण किया है। हम गौतम वंशी तेजस्विनी एवं सत्य भाषण प्रेमियों का नेतृत्व करने वाली आकाश पुत्री उषा की स्तुति करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं। हे उषा, हमें पुत्र, पौत्र, दास, अश्व यानी घोड़े, अश्व एवं गायों से युक्त अन्न प्रदान करो। हे उषा, हम यश, वीर पुरुषों, दासों एवं अश्वों से युक्त अन्न प्राप्त करें। हे शोभन धन वाली उषा, शोभन यज्ञ युक्त स्त्रोत से प्रसन्न होकर हमारे लिए अन्न एवं पर्याप्त धन प्रकट करो। चमकती हुई उषाएं समस्त प्राणियों को प्रकाशित करने के पश्चात यानी प्रकाशित करने के बाद पश्चिम दिशा में अपने तेज से विस्तृत का मतलब फैलती हुई, अपने तेज से विस्तृत होती हुई उद्दीप्त हो रही है। उद्दीप्त का मतलब चमकता हुआ या चमक रही है, उद्दीप्त हो रही है। वे समस्त जीवों को अपने अपने काम में प्रवृत्त होने के लिए जगाती है एवं भाषण कुशल लोगों की बातें सुनती है। प्रतिदिन बार बार उत्पन्न, नित्य का मतलब होता है हमेशा एवं समान रूप धारण करने वाली उषाएं समस्त मरण धर्मा प्राणियों के जीवन का दिन दिन उसी प्रकार हास करती है, यानी जो मरने वाले प्राणी हैं उनके दिन
हर दिन जो है उनके जीवन को हास करती है, यानी उनसे छीनती है। जिस प्रकार बिल्ली उड़ती हुई पक्षियों के पंख काटकर उनकी हिंसा करती है, आकाश को अंधकार से मुक्त करती हुई उषाओं को लोग जानते हैं। वे अपने आप चलती हुई रात को छिपाती है। अपने गमनागमन से प्रतिदिन मानव के युगों को समाप्त करती हुई प्रेमी सूर्य की पत्नियां उषाएं प्रकाशित होती हैं। जैसे ग्वाला वन में पशुओं को चरने के लिए फैला देता है, यानी जो ग्वाला होता है वन में यानी जंगल में पशुओं को चरने के लिए छोड़ देता है या फैला देता है, उसी प्रकार सुभगा यानी सौभाग्यशाली स्त्री सुभगा एवं पूजनीय उषाएं तेज का विस्तार करती है, यानी उसको फैलाती है। जैसे बहता हुआ पानी नीचे जगह पर शीघ्र फैल जाता है, वैसे ही महती उषाएं सारे विश्व को घेर लेती है एवं देव यज्ञों में विघ्न ना डालती हुई सूर्य की किरणों के साथ दिखाई देती है। हे अन्न की स्वामिनी उषाओं, हमें ऐसा विचित्र धन दो जिससे हम पुत्रों और पौत्रों का पालन कर सके, यानी उनका भरण पोषण कर सके। हे उषा, तुम गौ यानी कि गाय, अश्व यानी घोड़े, सत्य भाषण एवं तेज से युक्त हो। आज हमारे यज्ञ को प्रकाशित करके धन से युक्त करो। हे अन्य युक्त उषा, आज लाल रंग के घोड़े रथ में जोड़ो एवं समस्त सौभाग्य हमारे लिए लाओ। हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, तुम दोनों समान विचार बनकर हमारे घर को गायो एवं रमणीय धन से, रमणीय यानी कि अच्छे धन से युक्त करने के लिए अपने रथ पर बैठकर हमारे घर को आओ। हे अश्विनी कुमारों, तुमने आकाश से प्रसन्नीय ज्योति नीचे भेजी है। तुम हमारे लिए बल देने वाला अन्न लाओ, यानी ऐसा धन लाओ जो हमें बल दे। अश्विनी कुमार दानादि गुण युक्त आरोग्य एवं सुख देने वाले स्वर्ण निर्मित यानी सोने से निर्मित रथ के स्वामी एवं शत्रु विध्वंसकारी यानी शत्रुओं का विनाश करने वाले, उनके घोड़े सोमरस पीने के लिए, सोमरस यानी देवताओं का जो पीने योग्य पदार्थ होता है उसे हम लोग सोमरस कहते हैं, उनके घोड़े सोमरस पीने के लिए उन्हें इस यज्ञ में लावे। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 92 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।